तो ये बच्चों, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 में एक और नए टॉपिक की, जिसका नाम है डैनियल सेल। बच्चों ये टॉपिक आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट आता है, 3 नंबर में अक्सर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। डैनियल सेल किसे कहते हैं या फिर गैल्वनी सेल किसे कहते हैं। तो बच्चों इस डैनियल सेल को ही गैल्वनी सेल कहते हैं और गैल्वनी सेल को ही हम डैनियल सेल कहते हैं। तो हम समझते हैं कि डैनियल सेल क्या होता है। इससे पिछली वीडियो में हमने समझा कि सेल कितने प्रकार के होते हैं और सेल क्या होता है। तो हमने देखा कि अगर हमारा कोई भी इलेक्ट्रोड, अगर हमारे दो इलेक्ट्रोड हैं, अगर एक ही विलयन में डूबे हुए हैं तो हमारा उस सेल को हम क्या कहते हैं, और अगर हमारे दो इलेक्ट्रोड अलग अलग विलयन में डूबे हुए हैं तो उस सेल को हम क्या कहते हैं। तो उस सेल को हम कहते हैं यानी कि वैद्युत रासायनिक सेल, जिसका नाम था यानी गैल्वनी सेल, वोल्टी सेल। तो एक अगर हमारा अलग ही टॉपिक बन जाता है बोर्ड एग्जाम में कि डैनियल सेल किसे कहते हैं। ठीक है, तो समझते हैं डैनियल सेल किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग है डैनियल सेल। डैनियल सेल को ही हम गैल्वनी सेल कहते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें दो पात्र होते हैं और दोनों पात्रों में यानी एक पात्र में हमारा ZnSO4 का विलयन भरा हुआ होता है और दूसरे पात्र में हमारा CuSO4 का विलयन भरा हुआ होता है। ZnSO4 के पात्र में हम जिंक इलेक्ट्रोड डालते हैं यानी कि Zn, ठीक है, और कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि हम CuSO4 में डालते हैं यानी कॉपर इलेक्ट्रोड, और इन दोनों को हम एक U आकार की नली से जोड़ देते हैं। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है, तो यानी कि यही इसकी थ्योरी होती है कि इस सेल में हमारे जिंक इलेक्ट्रोड एक ZnSO4 में और कॉपर इलेक्ट्रोड यानी कि CuSO4 में लटका देते हैं और इन दोनों का संबंध हम U आकार की नली से कर देते हैं। तो यानी कि जो Zn इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड का कार्य करता है और Cu इलेक्ट्रोड होता है वो हमारा कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें यहाँ पर एक वोल्ट मीटर होता है, इसको आप लिख सकते हो वोल्ट मीटर। ठीक है, वोल्ट मीटर। तो यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे ही मूव करेंगे तो धारा हमारी ऐसे प्रभावित होने लगेगी। हम सब लोग जानते हैं कि अगर हमारे इलेक्ट्रॉन जो इधर गति करते हैं यानी कि विपरीत दिशा में हमारी धारा गति करती है। तो ये चित्र आपको बनाना है, चित्र के नीचे लिखना है आपको डैनियल सेल। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन बिल्कुल चित्र आपको अच्छी तरीके से समझना है और चित्र से ही आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। तो डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन होती है कि इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड यानी ZnSO4 तथा कॉपर इलेक्ट्रोड CuSO4 के विलयन में डूबे रहते हैं, जिनका संबंध एक U आकार की नली से कर दिया जाता है जिसे लवण सेतु कहते हैं। ठीक है, इस नली में KCN, KCl और HNO3 आदि का विलयन भरा रहता है। जो आपकी जो नली है U आकार की, जिसको लवण सेतु कहते हैं, इसमें आपका KCl भी भरा हो सकता है, KCN भी भरा हो सकता है या HNO3 का विलयन भरा रहता है। जिंक इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड का, जिस पर हमारा माइनस चार्ज होगा, का कार्य करता है, जबकि जो Cu है इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई कि इस सेल में जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 में, Cu इलेक्ट्रोड CuSO4 यानी विलयन में लटका दिए जाते हैं और इन दोनों का संबंध U आकार की नली से कर दिया जाता है, जिसको हम लवण सेतु कहते हैं, जिसमें KCN, KCl, HNO3 आदि का विलयन भरा रहता है। जिंक इलेक्ट्रोड क्या करता है, एनोड का कार्य करता है और Cu इलेक्ट्रोड है वो हमारा कैथोड का कार्य करता है। तो इसी सेल को हम कहते हैं डैनियल सेल। उसके बाद इस सेल में जो हमारे इलेक्ट्रोड हैं, इन इलेक्ट्रोडों पर कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, उन अभिक्रियाओं को आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर हमारी इस सेल में जो हमारा डैनियल सेल है, इस सेल में जो सेल समीकरण आपसे पूछी जाती है एक सेल में प्रभावित होने वाली, वो इन्हीं दोनों से निकल के आती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, दिखाई नहीं दे रहा है, तो जो जैसे मैंने आपको बोला पढ़ के उसी हिसाब से आप नोट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आप लिखोगे इसी के नीचे इन इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाएं निम्न है या निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं ब्लैक पेन से एनोड पर अभिक्रिया। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ऑक्सीकरण। तो एनोड पर आपका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो एनोड आपके कौन सा है, Zn है। तो Zn पर यानी कि Zn साइन ऑफ रिएक्शन Zn+2 यानी कि Zn ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, त्याग दिए। उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम कितने से जोड़ देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्योंकि ये Zn है
जो कि बिल्कुल भी मूल अवस्था में है। यहाँ Zn+2 जिसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो दोनों को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर जोड़ दिए, इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। उसके बाद कैथोड पर इस पर हम कह सकते हैं अपचयन, यानी एनोड पर ऑक्सीकरण हो रहा है और कैथोड पर अपचयन हो रहा है। कॉपर है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन आपसे ले लिए, Cu+2, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे और साइन ऑफ रिएक्शन Cu, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो एनोड पर Zn साइन ऑफ रिएक्शन Zn+2 और कैथोड पर यानी कि Cu+2+2 साइन ऑफ रिएक्शन Cu। इन दोनों समीकरण से एक समीकरण बनेगी, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से Zn प्लस Cu+2, 2e दोनों में कॉमन है, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, साइन ऑफ रिएक्शन। उसके बाद Zn+2 प्लस Cu, ये आपकी समीकरण हो जाएगी सेल समीकरण। इसी सेल समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो Zn है अपॉन इस Zn के नीचे ये वाला Zn आ जाएगा, Zn+2, ठीक है, और ये सेल का सिंबल होता है, सेल चिन्ह, ठीक है। उसके बाद में कौन है हमारा, यानी कि Cu+2 अपॉन Cu, ये आपकी सेल समीकरण है जो डैनियल सेल में किससे प्राप्त होती है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपको अक्सर पढ़ने को मिलेगी, Zn अपॉन Zn+2, सेल का सिंबल ये होता है, और Cu+2 अपॉन Cu, ठीक है, ये आपकी सेल समीकरण हो गई। इस सेल समीकरण को आपको याद रखना है, जो कि अगले जो टॉपिक होंगे उसमें सबसे ज़्यादा इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो डैनियल सेल में एनोड और कैथोड पर अर्ध अभिक्रियाएं होती हैं, और इन दोनों अर्ध अभिक्रियाओं से हमारी एक सेल समीकरण बनती है, Zn अपॉन Zn+2, सेल का सिंबल Cu+2 अपॉन Cu, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा वीडियो है, इसमें डैनियल सेल के बारे में हमने समझा कि डैनियल सेल क्या होता है, बहुत ही मोस्ट रहता है, ठीक है, इसको याद करना है। अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट टॉपिक पर आपकी वीडियो बनेगी, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, ओके बाय।